राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप देखें तिलक पत्रिका में हूँ आपके साथ सुशील गोस्वामी। वृंदावन के एक तथा कथित महामंडलेश्वर द्वारा इस तरह का वक्तव्य जिसमें उन्होंने माता सीता जी को टारगेट करते हुए ऐसे शब्द कहें जिसको सर्व समाज में सबके सामने नहीं कहा जा सकता, उसको लेकर पूरे सनातन धर्म से जुड़े लोगों के मन में बेहद पीड़ा है। और महिला हो या पुरुष हो या ब्रजवासी हो, सबकी भावना आहूति है। उसको लेकर आज वृंदावन में समूचे जो रास मंडली के राजधारी हैं या रामलीला के संचालक हैं, कथा व्यास हैं, ब्रजवासी हैं, संत महात्मा, सब ने सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे होकर एक बैठक की है और उसमें सब ने अपने विचार व्यक्त किए, घोर निंदा की। उसके बाद यहाँ जो इंद्रदेव हैं उसके खिलाफ एक निर्णय लिया गया है। इस सभा के जो अध्यक्ष थे स्वामी कृष्णानंद जी महाराज मेरे साथ है। आइए उनसे जानते हैं क्या निर्णय लिया गया और आगे फिर क्या उनके खिलाफ कार्रवाई करने का यहाँ सर्वसम्मति से निर्णय हुआ है। देखिए, मैं अध्यात्म गुरु महामंडलेश्वर स्वामी कृष्णानंद आज यहाँ धर्म रक्षा संघ के द्वारा अक्रूर मंदिर में जो संगोष्ठी रखी गई, इसमें हमारे वृंदावन मथुरा के सभी रासाचार्य, सभी भागवताचार्य, सभी संत महंत विद्वान एकत्रित हुए हैं और ये बड़ा ही निंदनीय वक्तव्य रहा व्यास मंच से। व्यास मंच इतना पवित्र मंच होता है। हमारे शास्त्र कहते हैं कि अचतुर्वदनो ब्रह्मा द्विबाहुर परो हरि अभाल लोचना शंभु भगवान वादरायण। ये भगवान वादरायण व्यास की गद्दी होती है। इसमें जो है चतुरानन होने के बगैर भी जो व्यास होता है वो ब्रह्मा का स्वरूप होता है। दो भुजाएं होते हुए भी, चतुर्भुज न होते हुए भी वो विष्णु का स्वरूप होता है। त्रिलोचन न होते हुए भी वो शिव का स्वरूप होता है। तो सीता माँ के स्वरूप की इस तरह से निंदा करना पूरी स्त्री जाति के ऊपर। दूसरी बात, सीता माँ वो देवी स्वरूपा हैं, राम जी भगवान हैं। रामो साक्षात विग्रहवान धर्म हमारे सनातन धर्मी कहते हैं, हमारा सनातन धर्म कहता है। ऐसी स्थिति में जो व्यास मंच पर बैठने वाला है वो व्यास की वाणी को बोल रहा है कि नहीं, कि अनर्गल भाषा का प्रयोग कर रहा है, इसके लिए व्यास मंच की मॉनिटरिंग करने वाली एक व्यास मंच नियामक समिति को गठित करना चाहिए और ये धर्म रक्षा संघ शीघ्र करने वाला है। पूरे भारतवर्ष में ये कार्य करेगा कि व्यास मंच पर बैठ करके यदि कोई अनर्गल बात बोलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज की सभा में 5 बिंदुओं का निर्णय लिया गया है, वो मैं बता ही चुका हूँ। धर्म रक्षा संघ के द्वारा वो हुआ है और सबकी सहमति से हुआ। क्या क्या 5 बिंदु क्या है? वो यही हैं जो इंद्रदेव जी महाराज के खिलाफ FIR दर्ज कराना, संत समाज से बहिष्कृत करना, ये तमाम बिंदुओं को उसमें लिया गया है। हाँ जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया आदि से सभी से बहिष्कृत करना, तमाम बिंदुओं को लिया गया है उनके विपरीत। और उनसे ये कहा गया है कि भाई आप क्षमा याचना मांगिए और सोहनी सेवा इत्यादि करिए, ये सब निर्णय लिया गया है। महाराज जी, क्षमा याचना की बात करें तो उन्होंने वीडियो जारी किया है और कहा है कि मेरे शब्दों से किसी की भावना आती है, मैं क्षमा याचना मांगता हूँ। और मैंने तो व्यास गद्दी से ये एक हास्य प्रयास के रूप में कह दिया, मजाक के रूप में। देखो, वाणी के द्वारा किसी की भी वाणी फिसल सकती है, ऐसी बात नहीं है। और संत होने के नाते वो संत हैं, व्यास गद्दी पर बैठते हैं, इसीलिए हमारे अंदर भी सम्मान है, सभी संतों के प्रति सम्मान रहता है। लेकिन जो अनर्गल वाणी उनके मुंह से निकली है, अभद्र भाषा का प्रयोग हुआ है, उसके लिए मैंने उनको बोला भी था, या तो सभी जितने भी यहाँ के रासाचार्य भागवताचार्य हैं और संत हैं, उनको एक ही जगह पर एक बहुत बड़ी सभा करके सभी को इकट्ठा करिए और एक ही बार में उनसे क्षमा याचना हो जाए, बात समाप्त हो जाए। और यदि टुकड़ों में आप कर रहे हो तो 4 लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं, 4 लोग एक जगह इकट्ठे हो रहे हैं। आज तो बहुत बड़ी सभा हुई है, उनको यहाँ बुलाया भी था लेकिन वो नहीं आए। इस अक्रूर की सभा में मेरे से बात हुई थी, मैंने भी उनसे कहा था इंद्रदेव जी से कि आप आ जाइए, हमारी जिम्मेदारी है, कोई यहाँ पर आपसे अभद्र भाषा का प्रयोग नहीं करेगा और सबके सामने आप क्षमा याचना कर लोगे, बात यहीं पर समाप्त हो जाएगी। क्या कहा उन्होंने? लेकिन उन्होंने फिर उसका उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा बताएंगे, लेकिन फिर उनका कोई उत्तर नहीं आया और वो यहाँ आए भी नहीं। अब उनकी क्या विचारधारा है, क्या वो सोचते हैं तो वही जाने। लेकिन मैं संत होने के नाते यही चाहता हूँ कि इसका जितना जल्दी पटाक्षेप हो जाता उतना ज़्यादा बढ़िया रहता कि विधर्मियों को सनातन धर्म पर उंगली उठाने का मौका न मिलता। सुना हमारे साथ रहे कृष्णानंद महाराज आज की सभा के अध्यक्ष थे और उन्होंने बताया कि निंदा होने के बाद, उनकी भर्त्सना करने के बाद यहाँ सामूहिक रूप से निर्णय लिया गया। 5 बिंदु यहाँ पे थे। सबसे पहले जो इंद्रदेव हैं उसका सामाजिक और धार्मिक बहिष्कार किया जाए। दूसरा,
उनको जो महामंडलेश्वर की निरंजनी अखाड़े से उपाधि दी गई है उस उपाधि को हटवाया जाए। इसी के साथ एफआईआर उनके खिलाफ कराई जाए और सोशल मीडिया सामाजिक मंचों पर से उनका बहिष्कार कराया जाए। और यदि उन्होंने कहा कि अगर वो आकर अपने इस वक्तव्य पर लज्जित हैं, कहीं ना कहीं शर्मिंदगी महसूस करते हैं, तो वो आए संत समाज के बीच में और ब्रज की जो सबसे बड़ी सेवा है सोहिनी सेवा करें, क्षमा प्रार्थना करें। तो ब्रज के ब्रजवासी और संत इतने निष्ठुर भी नहीं हैं, उनको माफ़ भी कर देंगे। अन्यथा फिर उन्होंने जो धर्म रक्षा संघ के नाम से आज धर्म युद्ध का ऐलान किया गया है कि अब इस तरह से केवल माफ़ी मांगने से माफ़ नहीं किया जाएगा, दंड अवश्य दिया जाएगा। अब देखना ये है कि 5 बिंदुओं को लेकर जो दंड का विधान तय किया गया, इसके बाद इंद्रदेव यहाँ माफ़ी मांगने आते हैं या नहीं, या फिर उनके खिलाफ धर्म रक्षा संघ और सारे संगठन ये 5 बिंदुओं की कार्रवाई करेंगे। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ वृंदावन से मैं सुशील गोस्वामी।